नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जी के आर्ट में। तो दोस्तों, हाउ टू ड्रॉ हैंड्स का ये पार्ट 2 है और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ को रख दिया है, लेफ़्ट हैंड को, और ये पोज थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 1 में मेरा जो पोज था हाथ का, तो इसी में भी सेम टेक्निक है दोस्तों। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और हथेली का जो शेप है उसी को मैं स्क्वायर के हिसाब से इमेजिन कर रहा हूँ। और अभी मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, और रेक्टेंगल आपको ऐसे ड्रॉ करना है दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा आपको ऐसे झुका हुआ रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और जैसे कि अभी मैं एक कर्व लाइन मैंने ड्रॉ किया, और बिल्कुल पार्ट 1 के जैसा ही है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम पहले वैसे ही बनाएंगे। और क्योंकि थंब इस टाइम दूसरे पोजीशन पे आया है, तो इसीलिए मैं जो रेक्टेंगल है इसको मैंने दूसरे तरफ बनाया है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि मैंने 3 डॉट लगा लिया है बीच में, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि कहाँ से उंगली शुरू होगा और कहाँ तक आएगा उंगली। तो अभी जो है मैं स्ट्रेट लाइन मैंने लगाया है, और नीचे जैसे मैंने दोस्तों एक, आपको याद होगा, एक कर्व लाइन जैसे मैंने बनाया था, ऊपर भी मैंने एक ऐसा ही कर्व लाइन बना रहा हूँ। क्योंकि ये खुला हुआ हाथ है तो यहाँ पे 2 कर्व लाइन होगा, एक नीचे एक ऊपर। तो अभी ये बनाने के बाद हमारा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों तैयार हो गया है। और अभी हम धीरे धीरे जो हाथ का शेप है वो हम निकालेंगे स्ट्रक्चर से। जो प्रोसीजर है दोस्तों बिल्कुल पहली वीडियो की तरह ही है। बस ये थोड़ा सा मैंने धीरे से ड्रॉ किया है, थोड़ा सा स्लोली ड्रॉ किया है, ताकि बिगिनर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन अगर आप देखो तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो अगर आप बिगिनर हो और अभी ड्राइंग आप कर रहे हो या फिर सीख रहे हो, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो थंब का जो पोर्शन है वो मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ उसी बेसिक स्ट्रक्चर से। और अभी मैं जो इंडेक्स फिंगर है वो मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे। और मैं मेज़रमेंट दोस्तों एक जैसे कि मैं बना रहा हूँ मनी मन, एक मैं वो तय कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होगा इसका। इमेजिन कर रहा हूँ कि कहाँ तक हो सकता है उंगली का हाइट। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके फिर समझ में आएगा। ये आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप शेप्स, लाइन्स ये सब यूज़ करके प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो चीज़ों को देखने का जो एक आर्टिस्टिक जो वे है चीज़ों को देखने का, वो आपका धीरे धीरे आएगा, डेवलप होगा। और ऐसे करते करते आप बिना शेप्स के भी कोई भी चीज़ बना पाओगे जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन पहले पहले बिगिनिंग में आपको शेप्स बहुत ज़रूरी है। शेप्स पहले ड्रॉ करना, उसके बाद जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो चीज़ ड्रॉ करना। तो पहले आप शेप्स बना लो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और ऊपर का लाइन देने का दोस्तों, यही कर्व लाइन देने का यही मकसद है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सके। ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब ड्राइंग कंप्लीट होगा तो आपको ये इरेज कर देना होगा, और ऊपर जो आपका फाइनल आउटलाइन जो होगा वही रह जाएगा। ये तो बस एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने मिटाया नहीं, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। और तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने चारकोल पेंसिल ले लिया है, और ये थोड़ा डार्क होता है, तो मैं इसी से जो उंगलियों का कर्व है और हाथ का जो शेप है वो धीरे धीरे निकालूंगा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में आ सके।
तो दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और ये सच है दोस्तों कि ड्राइंग उतना आसान भी नहीं है कि आज आप शुरू करो और कल ही आपको बिल्कुल सब कुछ परफेक्टली आ जाए। लेकिन हाँ, आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो एक सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो जैसे दोस्तों बिल्डिंग में जैसे पिलर, अगर नीचे का पिलर अगर मजबूत ना हो तो ऊपर जो फ्लोर है वो नहीं टिकता। वैसे आपका पिलर जो है वो है आपका जो फंडामेंटल्स है, बेसिक चीज़ें जो हैं उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले पहले स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि इंडेक्स फिंगर जो है मैं धीरे धीरे चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं बना रहा हूँ। दोस्तों मुझे हाथ को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ा है, क्योंकि अगर मैं देख रहा था ड्रॉ करते वक्त, अगर मैं हाथ को थोड़ा सा सामने ला रहा था तो शैडो जो है वो बिल्कुल ड्राइंग के ऊपर आ रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पीछे रखा, और इसलिए पूरा हाथ जो है वो नहीं आ रहा है। तो आप जस्ट वो देख लेना कि मेरा जो ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ उस पे आप अच्छे से फोकस करना कि मैं कैसे मतलब कर्व जो है और लाइंस जो है वो मैं लगा रहा हूँ। तो उसी से आपका बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जैसे कि आपने देखा कि मैं जो है धीरे धीरे जो लाइंस है वो लगा रहा हूँ, और मिडिल फिंगर के बाद मैं एक एक करके बाकी जो फिंगर्स है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बनाते समय मुझे सर को पीछे रखना पड़ा और हाथ को ऐसे रखना पड़ा, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि ड्राइंग का जो सही तरीका है वो है कि आपके सिर जो है वो ड्राइंग के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए जब आप कुछ ड्रॉ करो। पर वीडियो बनाना था इसलिए मुझे सिर को पीछे लेना पड़ा और हाथ को भी जो लेफ़्ट हैंड है उसे भी रखना पड़ा। तो थोड़ा सा तो परेशानी हुआ, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए वही बहुत है। तो दोस्तों अभी हम जो है लिटिल फिंगर जो है धीरे धीरे उसका जो शेप है धीरे धीरे ला रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लाइंस जो है वो कभी स्ट्रेट नहीं होती उंगली की, क्योंकि बीच बीच में कर्व होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट होके फिर से कर्व होता है। तो ये आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और हर एक का हाथ का स्ट्रक्चर जो है ये भी सेम नहीं होता, तो आपको अपने हाथ के हिसाब से, उंगली के हिसाब से आपको ये जो लाइंस है वो लगाना होगा। और शेप तो आपका जो है सेम ही रहेगा। मतलब इस ऐसे जो है, ऐसे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो हाथ का तो शेप्स बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, शेप्स का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आप जो लाइंस बना रहे हो, लाइंस आपको कभी कर्व कभी स्ट्रेट, ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने बस दो ही पोज़ चुना है। पहले वाला जो पार्ट वन में जो मैंने पोज़ चुना था वो है मुट्ठी, जो कि इससे थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। और ये जो है इसमें मैंने हाथ को जैसे खोल के ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप इसी पर बेस करके अब अलग अलग पोज़ आप रख के, जैसे आप थम्स अप हो गया या फिर दूसरा कोई पोज़, दो उंगली को सामने रख के और तीन उंगली को मोड़ के, मतलब आप अपने हिसाब से जो है उंगली हाथ का जो अलग अलग पोज़ है वो करके आप ड्रॉ करना, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उससे। ये तो जस्ट मैंने दो पोज़ चुना आपको जस्ट दिखाने के लिए। बाकी आप धीरे धीरे अलग अलग पोज़ में इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैं उंगली का जो मतलब पार्ट है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। और मैंने जानबूझ के भी थोड़ा सा स्लो ड्रॉ किया है दोस्तों, ताकि आपको मतलब समझने में आसानी हो। अगर मैं फास्ट ड्रॉ करता या फिर आप टाइम लैप्स करता तो काफ़ी मुश्किल हो जाता समझने में। तो इसलिए मैंने
ऐसे ही इसको और मैं नॉर्मल जैसे ड्रॉ करता हूँ उससे थोड़ा मैंने और स्लो रखने की कोशिश किया है ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। और दोस्तों आप चाहे कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, पहली बार में अगर अच्छा नहीं बनता या फिर पहली बार में अगर आपके जो एक्सपेक्टेड अगर रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता तो दोस्तों हार मत मानना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप करते रहोगे उतना आपका जो सफाई है, उतना आपका जो ड्राइंग का जो प्रोपोर्शन है सब और भी बाकी जो सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपका डेवलप होता रहेगा और आप खुद ही अपने में जो चेंजेस हैं अपने ड्राइंग में खुद ही देख पाओगे। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश किया और वो उतना ठीक नहीं बना तो आपने छोड़ दिया या फिर आप उदास हो गए कि मुझसे अच्छा नहीं बना और आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करो दोस्तों, आप उसको फिर से ट्राई करो, दूसरी बार तीसरी बार ऐसे ट्राई करते करते धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ही होगा दोस्तों। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो पेंसिल के ऊपर जो आपका कंट्रोल है धीरे धीरे वो डेवलप होगा। और आपका जो मतलब चीज़ों को समझने का जो आइडिया है, चाहे आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो उसमें भी काफ़ी आपको परिवर्तन नज़र आएगा। तो आपको प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ये जो हाथ मैं बना रहा हूँ ज़्यादा कुछ डिटेलिंग या फिर शेडिंग या फिर रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक या फिर आर्टिस्टिक ऐसा मतलब कुछ मैं सोच के या फिर ये मैं पर्टिकुलरली ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग बना रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। तो ये वीडियो का जो उद्देश्य है वो वही है कि आपको जस्ट ये समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि शेप्स पे डिपेंड करके आप कैसे चीज़ों को ड्रॉ कर पाओगे। तो मुझे बस वही दिखाना है। और क्योंकि मैंने लिया टॉपिक में, क्योंकि बिगिनर्स को मैंने मेरे स्कूल में भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पहले पहले फिंगर्स बनाने में या फिर हैंड का जो पोर्शन है पूरा वो बनाने में काफ़ी दिक्कत आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगा कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मदद हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। हाथ जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करो, मैं तो यही चाहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो पे और इसको शेयर करो। मैं फिर आऊँगा नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।